दूसरा उपाय, 5 दिन तक इस प्रकार से नाम जप करने के बाद में फिर 5 दिन कैसे करना है, महामंत्र का राम शब्द दे दीजिए अपनी वाणी को और कृष्ण शब्द दे दीजिए मन को, विभाजन कर दीजिए। कैसे नाम जप करना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो मन को दे दीजिए, बोले तुम इसका जाप करो। इस प्रकार से एक नग पूरा होगा। तो पूरी माला 5 दिन तक कैसे करनी है, कृष्ण नाम दे दीजिए मन को, राम नाम दे दीजिए जिह्वा को, और इन दोनों के मेल के द्वारा उस नाम को शुरू कर दीजिए। आप 5 दिन इसको करेंगे तो आपका मन की एकाग्रता 8 सेकंड से बढ़ करके लगभग मेरे ख्याल से 11-10 सेकंड तक पहुंच जाएगी। आप फिर नेत्र बंद करके ध्यान करने बैठेंगे तो श्री राधा रमन जी का सुंदर दृश्य आपके सामने बहुत लंबे समय तक रह पाएगा। तो ये दूसरा उपाय है, आप इस प्रकार से मन को एकाग्र, और सुनिए ये केवल साधक के लिए मैं बता रहा हूं, भक्ति भाव करने वालों के लिए बता रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा। स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, ऐसे बालक भी एक चीज पर कंसंट्रेट करने के लिए इस उपाय को अपना सकते हैं। तो ये था दूसरा उपाय। और तीसरी स्टेज में आपको क्या करना है, जब 10 दिन की आपकी साधना पूरी हो जाए तो 11वें दिन अपनी माला छोड़ दीजिए और मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए और मन को गिनने दीजिए कितने नाम हो रहे हैं। धीरे धीरे मन पर प्रेशर दीजिए। देखिए मन जो है ना, ये बालक जैसा है। मन पर आप बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे तो वो और ज्यादा बिखर जाएगा और ज्यादा रोएगा। बालक होता है ना, ये थ्योरी कहां से निकाली? आप लोग सोच रहे होंगे इसका कोई प्रमाण है। एक छोटा सा बालक होता है, बालक रो रहा होता है तो माँ उसको कैसे सुलाती है? माँ उसको गोद में लेकर के और किसी भी ध्वनि को लंबा खींचती है। कोई भी आप आवाज निकाल करके उसको लंबा खींचो तो उसकी आवाज से ही बालक को शांति का अनुभव होने लग जाता है। दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं में बालक को गुरु बनाया। वो इसीलिए बनाया कि बालक को शांत करना बहुत आसान है। मानव को शांत करना इतना आसान नहीं है। मन को भी एकाग्र करना बहुत आसान है। बालक की तरह उसको बहलाओ, फुसलाओ, उसके साथ में जबरदस्ती मत करो, फ्रस्ट्रेट मत करो, उसको प्यार से समझाने का प्रयास करो। 11वें दिन से जब साधना शुरू हो तो उसमें करमाला छोड़ दीजिए, मन को गिनने दीजिए कितने नाम हो रहे हैं, और इस प्रकार से 5 दिन तक कीजिए। और जब 15वां दिन पूरा हो जाए, 16वां दिन जिस दिन शुरू हो, उस दिन से आपको जो क्रिया करनी है, ये मैंने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज से ये मैंने सुना। वे कहते हैं कि साधना में मन की एकाग्रता बनानी है तो नेत्र बंद कीजिए, और नेत्र बंद करके अपने सामने ठाकुर जी का अनुभव कीजिए। मेरे सामने ठाकुर जी बैठे हैं और उनके दाहिने चरण से लेकर के दाहिने मुकुट तक प्रत्येक अंग में भगवत नाम लिखिए। आपको 54 भगवान के नाम लिखने हैं नाम जप के द्वारा। नेत्र बंद करके विचार कीजिए, सामने ठाकुर जी खड़े हैं और आपके नाम में जय जय राम कृष्ण हरि, जो नाम आपको अच्छा लगे, पहले भगवान की चरणों की 5 उंगलियों पर लिखिए, उसके बाद उंगलियों के बाद लंबे भाग पर लिखिए, उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी के चरणों के ऊपर आइए, फिर घुटने के पास में गोल आकार में नाम लिखिए, उसके बाद उनके उरु भाग में आइए, उरु के बाद कटी भाग में आइए। इन सब जगह पर नाम लिखते चले आइए और विचार कीजिए मैं नाम लिख रहा हूं, चाहे राधा नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, राम नाम हो, जो नाम में आपकी निष्ठा हो लिखिए। अब ठाकुर जी के सुंदर कमर के ऊपर मैं भगवत नाम लिख रहा हूं, ठाकुर जी के वक्षस्थल पर भगवत नाम लिख रहा हूं, कोठे पर, हाथ पर ठाकुर जी की मुद्रा ऐसी है, पूरी मुद्रा का दर्शन कीजिए। अब ठाकुर जी के कपोलों पर लिख रहा हूं, कान पर लिख रहा हूं, माथे पर लिख रहा हूं, मुकुट पर लिख रहा हूं, तो चरणों की उंगली से लेकर के मुकुट के अग्र भाग तक 54 नाम होने चाहिए।
दाहिने तरफ 54 नाम होते ही बाएं तरफ से 54 नाम करना शुरू कर दीजिए, ऊपर से नीचे। इस प्रकार आपके 108 नाम पूरे होंगे। 3 फायदे होंगे, मन की एकाग्रता, नाम की पूर्ति और तीसरा भगवान का साक्षात्कार। ये 4 उपाय हैं जिनसे आप मन को एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन केवल सुनने मात्र से मन एकाग्र नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। लॉकडाउन बढ़ रहा है, इससे बढ़िया समय कभी नहीं मिलेगा आपको ये करने के लिए। तो मन की एकाग्रता करने के लिए ये कार्य कीजिए। ये भक्तिपथ पाठशाला का फर्स्ट सीजन है, एक दिन ये समाप्त होगा कुछ एपिसोड्स बाद। उसके बाद में दोबारा दूसरा एपिसोड जब शुरू होगा, तब मैं आप लोगों से इस विषय में पूछूंगा कि आप लोगों ने ये किया, इसका प्रभाव कैसा हुआ। वास्तव में प्रभाव होगा, मेरी वाणी पर आज आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ये थे अभ्यास मन की एकाग्रता के। मन की एकाग्रता के विषय में और जानने के लिए आज हमारे मध्य में भक्तिपथ पाठशाला में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हम सबके परम प्रिय मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज का पदार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगा। लेकिन अभी हम लोग जो शूट कर रहे हैं ये सुबह 5:30-6 बजे का शूट है, और पूज्य महाराज जी का हम सब के बीच में आगमन थोड़ा लेट होगा। जब महाराज जी की अनुकूलता होगी, उनसे वार्तालाप करके मैं उनके आपके मध्य में उनको लाऊंगा, और उनके साथ में मैं पुनः आप सबके बीच में जुड़ने वाला हूं। हरिशरणम। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम सबके पर बहुत लाडले दुलारे आयुष्मान भक्तिमान शीलमान श्री आचार्य इंद्रेश जी भक्तिपथ पाठशाला के माध्यम से बालकों में शिक्षण का कार्य और संस्कार संपन्न बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए खूब खूब उन्हें साधुवाद है, और श्री राधा रमण लाल जी से प्रार्थना है कि वे इस प्रकार के पवित्र कार्य निरंतर करते रहें। साथ ही उन सभी जिज्ञासुओं का, बालकों का खूब खूब अभिनंदन है, और उनके निरंतर अभ्युदय की कामना है, जो इस समय को भक्तिपथ पाठशाला के सत्संग के माध्यम से स्वाध्याय और चिंतन में व्यतीत कर रहे हैं। इस पाठशाला का श्रवण करके भक्तराज श्री प्रहलाद जी की पाठशाला का स्मरण हो रहा है। आज का विषय बहुत सुंदर है, मनोनिग्रह अर्थात मन की एकाग्रता। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य योग सूत्र में, पातंजलि योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। मन का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास के संबंध में आप हमारे अतिशय वात्सल्य भाजन आचार्य श्री इंद्रेश जी से श्रवण कर चुके हैं। अब वैराग्य की संक्षिप्त चर्चा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मन की, इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार की ओर है, भोगों की ओर है, और वह किसी एक जन्म से ये प्रवृत्ति नहीं है। अनेक जन्मों के विषय सेवन के अभ्यास के कारण इस प्रकार की प्रवृत्ति है। मन और इंद्रियों का प्रवाह निरंतर विषयोन्मुख है। उस निरंतर विषयोन्मुख प्रवाह को परावर्तित कर देना
लौटकर अंतर्मुख कर देना, वापस कर देना, वृत्ति के प्रवाह को रोक करके विषयोन्मुखी प्रवृत्ति को आत्मोन्मुखी कर देना, भगवान की ओर कर देना, इसको वैराग्य कहते हैं। अब बड़ी विचित्र बात है, अनेक जन्मों के संस्कारों से जो मन की, इंद्रियों की वृत्ति संसार की ओर लगी हुई है, भोगों की ओर लगी हुई है, विषयों की ओर लगी हुई है, उसको कोई भी व्यक्ति अकस्मात कैसे मोड़कर अपने आत्मा की ओर या परमात्मा की ओर ले जाए, इसमें कठिनाई है। और इस मोड़ने की जो वृत्ति है, जगत से जगदीश की ओर मोड़ने की जो वृत्ति है, इसी का नाम है वैराग्य। तो इस संबंध में शास्त्रीय परिभाषाएं तो थोड़ी क्लिष्ट हैं। बहुत सरल शब्दों में यदि हम कोई उदाहरण देना चाहें तो उसके लिए हम समझते हैं कि एक सरल उदाहरण संभव है। हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, भूख के मारे हम व्याकुल हैं, लगता है खाए बिना प्राण ही निकल जाएंगे, इतनी तेज भूख लगी है। और उस क्षण में जब हम बहुत बुभुक्षित हैं, बड़े भूखे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उस समय मेरे सामने सुंदर भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के अधोटा दूध की रबड़ी को भी लज्जित करने वाली सुंदर खीर, जिसमें सुंदर मेवा, मिश्री, केसर पड़ा हुआ हो, ऐसी सुंदर खीर, वो भी बढ़िया ठंडी ठंडी खीर सामने आ जाए तो आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि कितनी प्रसन्नता होगी आपकी। आप जाने, हमें तो ऐसी खीर मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। और ऐसी खीर खाने का मन करेगा कि नहीं करेगा? अवश्य मन करेगा कि इस खीर को खा करके हम अपनी भूख को बुझाएं। और हम खीर खाने को जैसे ही तैयार हुए, उद्यत हुए, उसी समय किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने हमको यह बता दिया, यह ज्ञान करा दिया कि जिस खीर को खाकर आप भूख बुझाना चाहते हैं, उस खीर में विष मिला हुआ है, वो विषैली है। हमने देखा है खीर बनाते समय एक विषैला प्राणी, छिपकली आदि कोई गिर गई थी और प्रमादवश, भूलवश उसको निकाला नहीं गया, उसी में घुट गई है खीर में। ये पूरी की पूरी खीर विषैली है, जहरीली है, इसको खाने वाले की मृत्यु हो सकती है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि भले ही हमें बड़ी जोर की भूख लग रही थी और हम उस सुंदर खीर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन क्या हम उस खीर को खाने की इच्छा करेंगे? क्या उस खीर को देखकर फिर भूख प्यास रह जाएगी? अपने जीवन को बचाने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य की रहती है और हम समझते हैं कि फिर भूख नहीं रहेगी, उस खीर को खाने की, भोगने की इच्छा नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से जिन बाह्य विषयों की ओर, जिन भोगों की ओर, जिस संसार की ओर हमारी वृत्ति जाती है, देखने में जो भोग, बड़े पदार्थ बड़े सुहावने लगते हैं, खीर के जैसे बड़े रसीले और बड़े मनमोहक होते हैं, आकर्षक होते हैं, निश्चित ही उसमें विषय वासना का विष है। और उस विष को भक्षण करने वाले का आत्मनाश ही होगा, उसके विवेक का नाश ही होगा, उस जीव का सर्वनाश ही होगा। ये ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा, तब तक हमारी वृत्ति उन विषयों से परावर्तित नहीं होगी, और जब तक वृत्ति परावर्तित नहीं होगी, तब तक हमारे मन में वैराग्य नहीं होगा। और वैराग्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक भगवान के चरणों में, राधा रमण लाल जी के चरणों में हमारा अनुराग भी नहीं होगा।
क्योंकि रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़भागी। जो राम अनुरागी हैं वो विषय वासना का, भोगों का त्याग, जागतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा को बमन के समान, वोमिटिंग के समान उसका त्याग कर देते हैं। तो ये बोध कैसे होगा कि संसार में जो भोग पदार्थ हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं वे विषैले हैं। ये बोध वैराग्यवान महापुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग करने से, पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल आदि जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, इनको सुनने से, उनको पढ़ने से, वैराग्यवान महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से, वैराग्यवान साधकों का संग करने से धीरे धीरे हमें विषयों की, भोगों की असारता का ज्ञान होगा, उनकी कटुता का ज्ञान होगा, उनकी विषरूपता का ज्ञान होगा। और जब उनकी कटुता का, विषरूपता का ज्ञान होगा तो सहज ही हमारा मन वहाँ से हट जाएगा। इसी का नाम है वैराग्य। और वैराग्यवान पुरुष का मन अपने आप चंचलता को त्याग करके, जैसे बिना हवा वाले स्थान में किसी सुंदर दीपक को जलाया जाए तो उसकी अखंड ज्योति लौ सतत जलती रहती है बिना हिले डुले, ऐसे ही उसके मन की अवस्था हो जाती है। और इस प्रकार की मन की अवस्था का नाम है एकाग्रता। तो हम समझते हैं कि ये बात आप सब बालकों को समझ में आई होगी और धीरे धीरे आप लोग अभ्यास करें और अभ्यास और वैराग्य से अपने मन का निरोध करें। हरिशरणम। आप सबका खूब खूब मंगल हो और भक्ति पथ पाठशाला में इसी प्रकार से जुड़े रह कर के आप अपने जीवन को सफल बनाएं और भारतवर्ष के एक अच्छे आदर्श नागरिक बने। नारायण।